दिए। सो लली कछु बात बन गई है। सुना पिताजी, मेरी नंद के दोनों बेटा और मथुरा में आए। मेरी नंद के दोनों बेटा मथुरा में आए। राजन बैठे थे जाति में सैया मार गिराए। अरे साजन बैठे थे गाती पे पति में मार गिराए। जो विधवा भी अभई को प्यारी रे हवा, रही गई माया दूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। अरे विधवा भी अभई प्यारी रे मेरी, रह गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। पिताजी, आज ये दोनों तुम्हारी पुत्री विधवा खड़ी है तुम्हारे सामने। मेरा पति कंसार को मार दिया कृष्ण बलराम ने, तो हम तुम्हारे पास आए क्यों हैं? हाथ जोहरी के बिनती तुमने और अपनों पति को सजाओ। हाथ जोड़े के विनती तुम्हारी अपना पति बचा। और तबई चेन पर है छाती में बदलो जाए बताओ। अरे तवाई चेन पर वो छाती में बदला जाए बताओ। जो सब सिंगार उजड़ी जाओ तन कोरे हवा। जो हाथ मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। अरे तब सिंगार उजड़ी गया तन कोरे को, हाथ मोड़ी गई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिल बंधे सबूरी। ध्यान रखना, 23 अक्षौणी सेना सजाई है जरासंध ने। 23 अक्षौणी, एक अक्षौणी सेना की गिनती है भगवत गीता में आई है 2,18,700। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जिस समय आक्रमण किया, सेना सम्मार दी, जरासंध छोड़ दिया। दूसरी बात, तैयारी फिर की। कलश वाली कन्या बाहर निकल आओ। 23 अक्षौणी सेना फिर सजाई, लड़ाई फिर हुई। भगवान ने सेना फिर मार दी, जरासंध फिर छोड़ दिया। छोड़ते क्यों थे? भगवान का ये मत था कि मुझे पृथ्वी का भार कम करना है और ये इकट्ठा करता रहेगा, मैं मारता रहूंगा। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। श्रोता बंधु, इधर 18वीं बार जरासंध तैयारी कर रहा था और एक उसका मित्र था काल्यवन। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लाया, 3 करोड़। और जिस समय आया तब कही जरासंध से कि तू मेरा मित्र, मैं तेरा मित्र हूं। और जीवन में ध्यान रखना, कंधा पे हाथ धर के आ रही नहीं मानी जाते कि कन्हा पे हाथ धर के कह दे वो कहो आज झुका है रोए। मित्रता का फर्ज भी होता है, फर्ज होता है मित्रता का। यह लिखा है गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में, रामचरितमानस में, कि जेहि न मित्र दुख होई दुखारी।
अपना दुख पर्वत के समान हो, बा रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान हो, बा पर्वत के समान माने, तो यार ही है। हाँ, और साथ ही साथ ये हमारे मुकेश उर्फ साधु सिंह नगला भोड़ 1100 रुपया भागवत में दान कर रहे हैं सभी कलश वाली कन्याओं को, हमारे सभी साथियों को, और हमारे गुरुजी के लिए एक हार हमारे लिए है, और संत भगवानों को सम्मान कर रहे हैं मुकेश उर्फ साधु सिंह। ध्यान रखना, मेहंदी पाल सिंह नगला भोड़ गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, और हमारा कलश वाली कन्या एवं संत भगवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू यादव नगला भोड़ गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, और हमारे सभी साथियों का और कलश भरने वाली कन्याओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना, 18 विवाह जरासंध भी तैयारी कर रहा था, और इधर काल बन गया 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के, लेकिन उसने भगवान कृष्ण का सामना करना चाहा। तब कही गए लड़के तेरा ही नाम कृष्ण है क्या, मेरो ही है तो लड़ेगा, तुम्हारा लड़ो है तो लड़ू लेंगे। जैसे ही दोनों तरफ से हाथ बढ़ाया 4 अंगुल का फासला रह गया। कालवन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए, फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गए। एक बार जब माने दोनों हाथ लंबे करे सो मैदान छोड़ के भाग गए। एक नाम और पड़ गया रणछोड़। ये रणछोड़ नाम भगवान का है। एक पर्वत की गुफा में गए, एक महान पुरुष सो रहा था, काफी दिन से नींद नहीं खुली थी। तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी पीतांबर जाके उड़ा दी और पीछे जाकर के छिप गए। तो बात दुष्ट ने कही, अच्छा तो तू सोने का बहाना कर रहा है, और इस बात को जानता है कि सोते हुए को जगाते नहीं है, उठ जल्दी मार खिलाऊंगा। अब आवाज तो उतर तिब्बू देशो जगिरो होए, सुबैया सो रो बहुत दिन थे। जब आवाज नहीं दी लौट के, तो बात दुष्ट ने कर्म कौन सा कर दिया, अरे तब चला करो मेरा हारा, लात मार दी। ध्यान रखना, जैसे पलक उघार के नजर भर के देखा वो कालवन जल के भाषा। अब परीक्षक जी ने पूछा श्री सुखदेव जी से, क्या प्रभु ये बात समझ में नहीं आई, वो कौन थे जो पर्वत की गुफा में सो रहे थे? श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। अच्छा अच्छा चलो अच्छा। हेलो 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 हेलो। 100 रुपये ये हमारे सत्येंद्र फौजी हैं, उनकी तरफ से हैं, और उनकी मांग है शादी व चुटकला। भैया अमन ना कहो का वो ने कहो भाई, याद कर लियो ठीक है। अरे ना अमन है जानते जिस चीज कोई कथा हो रही है, लेकिन ध्यान करो, एक बात ध्यान से सुने, हमारे सब बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ। रावण कहते किसे हैं?